आज 15 अगस्त को देश मना रहा अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस। देश में स्वतंत्रता दिवस की उमंग। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। कहा, आज आजीवन संघर्ष करने वाले अनगिनत मां भारती के दीवानों को नमन करने का पर्व। लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा, यह देश स्वतंत्रता सेनानियों का ऋणी। पीएम मोदी ने देश के बलिदानी सपूतों को किया नमन। कहा, देश स्वतंत्रता सेनानियों का आभारी, उन सभी को तहे दिल से नमन। पीएम मोदी बोले, 40 करोड़ भारतीयों ने आजादी दिलाई, 140 करोड़ लोग समृद्ध भारत बनाएंगे। लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश के हालात पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। कहा, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। लाल किले से बोले पीएम मोदी, हर चुनौती को करेंगे पार, 2047 तक बनेंगे विकसित देश। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के कई देश जहां युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, भारत के लिए ये गोल्डन पीरियड, हमें मौका नहीं गंवाना। अपनी सरकार द्वारा किए सुधारों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमें रिफॉर्म का मार्ग चुना, रिफॉर्म से ही देश आगे बढ़ सकता है और उसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध। पीएम मोदी बोले, हमारे रिफॉर्म राजनीतिक मजबूरी नहीं, नेशन फर्स्ट के संकल्प से प्रेरित होते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमने देशवासियों के लिए 1000 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया। लाल किले से बोले पीएम मोदी, हम प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने में सफल हुए हैं। लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 5 साल में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ेंगी। पीएम मोदी बोले, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच जरूरी, अपराधियों में डर होना बहुत जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, महिला अत्याचार पर देश में आक्रोश, बहन बेटी के साथ अत्याचार की घटनाएं चिंताजनक, राज्य सरकार महिला अत्याचार को गंभीरता से ले। पीएम मोदी ने कहा, देश के लगभग करीब सभी क्षेत्रों में 5G पहुंच गया है, हम 5G पर रुकने वाले नहीं हैं, अब हम अभी से 6G पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है, हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू कर दिया है। लाल किले से बोले पीएम मोदी, युवा अब छलांग लगाने और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के मूड में। पीएम मोदी ने कहा, अब देश का रक्षा क्षेत्र भी आत्मनिर्भर बन रहा है, अब हम दूसरे देशों से आयात करने में ही बिजी नहीं रहते, अब हमारा देश खुद मिसाइलें बनाकर निर्यात कर रहा है। पीएम मोदी ने ओलंपिक में सभी भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा, ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम। लाल किले की प्राचीर से बोले पीएम मोदी, विश्व भर के निवेशक भारत में निवेश करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, राज्यों के बीच निवेशकों को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लाल किले से बोले पीएम मोदी, राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं, भ्रष्टाचारियों पर जारी रहेगी कार्रवाई।
लाल किले से पीएम का विरोधियों पर वार, कहा कुछ लोग भारत का भला सोच नहीं सकते, सिर्फ खुद का सोचते हैं। पीएम मोदी ने कहा कुछ लोग भारत का भला नहीं सोच सकते, वो सिर्फ खुद का भला सोचते हैं। देश के लोगों को इन निराशावादियों से बचना होगा। देश के लिए पीएम मोदी का नया मंत्र, कहा वोकल फॉर लोकल आर्थिक व्यवस्था का नया मंत्र बन गया है। हर जिले को अपनी उपज पर गर्व होने लगा है। पीएम मोदी ने कहा कभी आतंकवादी हमलों का शिकार रहा भारत, अब साहसी और सशक्त बन गया है। सर्जिकल स्ट्राइक ने हमारे लोगों को गर्व से भर दिया है। पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदा पर जताई चिंता, कहा प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन और संपत्ति खोई, मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी बोले देश में बार बार चुनाव प्रगति में रुकावट, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे आना होगा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना भी साधा, कहा हम संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आरएसएस मुख्यालय पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। राजस्थान के मुख्यमंत्री आवास पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण। एमपी के सीएम मोहन यादव ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन, द्रौपदी मुर्मू ने कहा आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी मुख्यालय पर किया ध्वजारोहण। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जालंधर में आयोजित कार्यक्रम में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर कर्नाटक में निकाली गई 2500 फीट लंबे ध्वज से तिरंगा रैली। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर अपने आवास पर किया ध्वजारोहण। बिहार में चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी, 34 लाख रोजगार। सीएम नीतीश का गांधी मैदान से बड़ा ऐलान, 18वीं बार तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया 103 वीरता पुरस्कारों का ऐलान, बलिदानी कर्नल मनप्रीत सिंह समेत 4 को कीर्ति चक्र।